बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes and today we are going to learn a beautiful poem, Two Daffodils. Two Daffodils, it is prescribed for class 9, Fokania Awal. Here you can see your book, Panorama Part 1. And before starting our beautiful poem, we need to know some difficult word related to our poem. If you know these words, you can get the meaning in a better way. So let's have a look. डेफोडिल, डेफोडिल दैट मीन्स नरगिस की किस्म का एक फूल, एक डेफोडिल्स फूल है जो उनके स्टेम जो है, तना जो है उनके लंबे होते हैं और फूल जो है ज़्यादातर लेक झीलों में वगैरह में पाया जाता है। और आगे है अटेन, दैट मीन्स हासिल करना, कोई चीज़ हासिल करना। डीके, डीके मतलब सड़ना, गलना, खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना। ड्यू दैट मीन्स शबनम, जो वो आपके सुबह या शाम में दिखते हो। ट्रांजिटरी, चंद रोज़ा यानी कुछ लम्हे का कुछ चीज़ हो। तो इसी तरह तो हम लोगों ने इस वर्ड्स को जाना। सो नाउ टू लेट्स गो टू नो अबाउट इट्स ऑथर एंड पोएट। इनके पोएट कौन है? ये पोएट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, रॉबर्ट हेरिक, एक फॉरेनर पोएट हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड ही के थे। और बेसिकली ये पोएम का जो है वर्ड जो है हमारा, उनका सेंस है, पूरा एकदम सेंटर थीम जो है ये इंग्लैंड ही पे बेस्ड है। और इनके जो बर्थ है 1591, राइट, एंड डेथ है 1674। तो आप अपने बुक को देख सकते हैं, यू कैन सी योर बुक पनोरमा पार्ट 1, हेयर योर पोएम टू डेफोडिल्स, राइट। ये डेफोडिल्स एक फूल की कहानी है, फूल के बारे में है। ऐसा नरगिस, जिसको नरगिस फूल भी बोलते हैं, जो नरगिस जो फ्लावर है उसी तरह सेम होता है। इसके तने हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, फूल बहुत खूबसूरत पीला कलर का होता है, नरगिस पीला रंग का, राइट। तो ये फूल को कंपेयर किया गया है इंसानी ज़िंदगी से भी, कि जैसे ये फूल की जो लाइफ स्पेन है बहुत कम होती है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी, जो इंसान जीते हैं अपनी ज़िंदगी पैदा होने के बाद, वो भी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी आते हैं जाते हैं, बिल्कुल सेम है। ये कंपेयर का सेंस है, क्योंकि आपको थीम पॉइंट लिखना है एग्जाम में। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट दिस थीम पॉइंट। सो हम लोग लिटरली लाइन बाय लाइन भी चलेंगे, लेकिन आप थीम पॉइंट जरूर माइंड करें, कीप इन माइंड। सो ऑथर, इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट हेरिक, इसके बारे में जान लेते हैं। बोर्ड में तो आपके लिखे हुए हैं ही, लेकिन फिर भी देखते हैं कि रॉबर्ट हेरिक जो है हमारा, ये टू डेफोडिल्स, ये पोएम उनके ख्याल में आया, उनके जहन में, ये कंपोज करना स्टार्ट किए और लिखते हैं इनके बारे में। इज़ अ वेल नोन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। ये 17वीं सदी के बहुत ही अच्छे पोएट थे, नामी ग्रामी पोएट थे। आगे आते हैं। हिज पोएम हैज़ सिंप्लिसिटी, उनके जो पोएम होते थे बहुत ही सिंपलिटी, साधारण होते थे, जिनको समझने में, पढ़ने में दुश्वारी नहीं होती थी। ल्यूसिडिटी, दैट मीन्स कि अस्पष्टता, कि उसमें कोई भी इधर वैसे सेंस नहीं होता था, एकदम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस, कुछ ज़्यादा इधर घुमाव पेज नहीं, राउंड एंड राउंड वाला नहीं होता था। एंड ब्रीविटी, और बहुत संक्षिप्त होता था, बहुत ही छोटा होता था, जिसको आप बहुत कम टाइम में अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। वैसे ही पोएम ये कंपोज करते थे। आगे है दिस पोएम, यह पोएम जो अभी हम लोग का है, टू डेफोडिल्स डील विद द पेरिशेबल नेचर ऑफ डेफोडिल्स। वैसे नरगिस पीला कलर के फूल को बताता है जो पेरिशेबल नेचर होता है, ऐसा फूल जो वैनिश हो जाता है, बहुत जल्द खत्म हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। विच अल्टीमेटली सजेस्ट द ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। वैसे ही इसको जो है अल्टीमेटली जो है सजेस्ट करता है ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस का मतलब बहुत ही कम लम्हा जिनके वजूद होते हैं, वो कौन है? ह्यूमन बीइंग। जैसे वो डेफोडिल्स कम दिनों के लिए दुनिया में होता है, बहुत कम जल्दी वो चले जाता है, वो अपना ब्लूम होने के बाद बहुत जल्दी वो वेदर्ड हो जाते हैं, फेड हो जाता है, गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी को भी उसी से कंपेयर किया गया। नथिंग इज स्टैटिक इन द वर्ल्ड, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ छिपी नहीं है, सब जानते हैं। मार्क बाई अ नोट ऑफ सैडनेस, और ये जो आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं, मान सकते हैं उसके यही टोन से, जो सैडनेस का टोन है, जो उदासपन का, जो मायूसी का जो टोन है, उसी से आप समझ जाएंगे। द पोएम हैज़ फिलोसॉफिकल ओवरटोन, और ये जो पोएम है हमारा टू डेफोडिल्स, एक फूल की कहानी है, फ्लावर की कहानी है, तो ये क्या है, बिल्कुल फिलोसॉफिकल अंदाज है इसका। तो चलते हैं आगे, हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू डेफोडिल्स, ये फूल की कहानी है उस फूल की तरफ जिसको आगे बोलते हैं, फेयर डेफोडिल्स वी वीप टू सी,
डेफोडिल्स, बहुत ही खूबसूरत डेफोडिल्स, वो नरगिस पीला कलर का फूल जिसको देखने के लिए हम रोते हैं, हम उत्साह मनाते हैं कि काश उसको देख लेते, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए आता है और फिर खत्म हो जाता है। यू उसी फूल को कहते हैं यू, क्योंकि ये पर्सोनिफिकेशन है, यू का वर्ड जो है उस फूल को तवज्जो देने के लिए एक यू हास्ट अवे असूल, जैसे तुम बहुत जल्द आते हो और चले जाते हो। एज येट द अर्ली राइजिंग सन, उसी तरह जैसे सूरज जब तुलू होता है, राइजिंग सन, अर्ली राइजिंग सन, उसी तरह वो जो लालीपन होता है बहुत जल्द खत्म हो जाती है वो। हैज़ नॉट अटेन हिज नून, और वो जो है दोपहर तक नहीं बन पाता है, दोपहर तक नहीं रह पाता वो लाली, वो बहुत जल्द निकल जाता है। तो उसी तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फूल से, स्टे स्टे, ठहरिए ठहरिए, रुकिए, until the hasting day has run but to the evening song, इवन वर्ड है लेकिन इवनिंग सॉन्ग, ये बोल रहे हैं कि until the hasting day, उस समय तक कि जब तक दिन गुजरता है, दिन गुजर जाए, हैज रन चले जाता है, बट टू द इवनिंग सॉन्ग, कि आप उस समय तक रहे कि शाम के टाइम में हम लोग जब एक इवनिंग सॉन्ग, एक शाम की समय के गीत गाते हैं। ये एक फॉरेनर स्टाइल है जो हमारे क्रिश्चियंस चर्चों में शाम के समय, इंग्लैंड की कहानी है तो इंग्लैंड ही बेसिकली फोकस है। इंग्लैंड में शाम के समय सब मिलकर एक जगह गेट टुगेदर होकर के वो सॉन्ग जो है रिसाइट करते थे, वो लोग डिलीवर करते थे आपस में मिलके, असेंबल होकर के और गैदर्ड होके एक जगह, उसी को बोलते हैं कि जब शाम तक रुकिए, जब आपको हम लोग उस गीत को गाएं शाम तक, जो शाम में वो लोग वो गीत गाते थे। आगे है, एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विद यू लॉन्ग, और हम लोग साथ में आपके साथ क्या करें, आपके लिए उस फूल को कह रहा है कि वो गीत गाएं और साथ में हम लोग दुआ करें, पढ़े करें, इबादत करें, राइट। वी विल गो विद यू अलोंग, और हम लोग भी आपके साथ क्या करेंगे, चले जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा इशारा ह्यूमन बीइंग की तरह है कि जैसे वो फील्ड बहुत कम टाइम के लिए आता है और चले जाता है, उसी तरह इंसान भी बहुत कम टाइम के लिए 60 साल, 50 साल, 20 साल, 10 साल, 2 साल, और कभी कभी तो वो पैदा होते ही चले जाते हैं। उसी तरह इनको कंपेयर किए हैं, ये इशारा उसी की तरफ। आगे है, वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, हमारे पास भी बहुत कम टाइम होते हैं, हम इंसान के पास भी उसी डेफोडिल्स की तरह कि हम बहुत लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते, नहीं ठहरते हैं। वी हैव एज शॉर्ट एज स्प्रिंग, और यहाँ पे वही इंसान की जिंदगी को डेफोडिल से कंपेयर किया है स्प्रिंग सीजन, क्योंकि जो हमारा मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन का मतलब बिटवीन विंटर एंड समर के बीच में जो सीजन होती है उसी को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। वो भी बहुत कम टाइम के लिए आता है और चले जाता है, उसी तरह इंसान की भी जिंदगी है। ये स्प्रिंग सीजन से भी कंपेयर करते हैं, डेफोडिल से भी कंपेयर करते हैं, राइट। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके, और उसी तरह बहुत जल्दी वो ग्रोथ लेता है और बहुत जल्दी वो सड़ भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, वैनिश हो जाता है। एंड एज यू, जैसे कि आप, दैट मीन्स डेफोडिल्स, और एनीथिंग, या कोई भी चीज़, जैसे आप आते हैं बहुत जल्दी खिलते हैं, ब्लूम होते हैं और वो वेदर फेड हो जाते हैं, उसी तरह इंसान भी बहुत जल्दी आता है, चले जाता है, या कोई और चीज़, दीगर चीज़ें भी वैसी होती है। वी डाई, हम लोग भी मर जाएंगे, मर जाते हैं, जैसे डेफोडिल्स होता है। आगे है, एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे, जैसे कि आपकी घंटे, आपके लम्हे, टाइम एंड, आप सूख जाते हैं, आप गायब हो जाते हैं, ड्राई अवे हो जाते हैं, छिप जाते हैं, दिखते नहीं बहुत कम टाइम के लिए। लाइक द समर्स रेन, किस तरह, समर रेन, दैट कि गर्मी के मौसम में और जाड़े और गर्मी के बीच में जो बारिश होती है, उस बारिश के तरह कि बहुत कम टाइम के लिए होती है और फिर चली जाती है। आगे है, और एज द पेल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, उस मोती के सामान, उस मोती के बूंद जो मॉर्निंग ड्यू आप देखते हैं, सुबह का शबनम जो दिखता है किसी पत्ते में, लीव्स में गिरता है और कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो वैनिश हो जाता है, फेड अवे, वो खत्म हो जाता है। उसी तरह है पेल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, हर जगह आप जैसे मॉर्निंग ड्यू देखते हैं, शबनम देखते हैं वो सुबह का, उसी तरह है नेवर टू बी फाउंड अगेन, जब वो चले जाता है तो दोबारा वो शबनम को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह और शाम जो शबनम, आज सुबह को कंपेयर किया गया है कि सुबह का शबनम हो या स्प्रिंग सीजन हो या डेफोडिल्स हो, जैसे ही ये सारी चीज़ें कम टाइम के लिए होती है, कम टाइम के लिए वजूद में आती है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी है जो बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम लम्हा के लिए वो दुनिया में होते हैं और चले जाते हैं। ये पोएट जो है हमारा रॉबर्ट हैरी, ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं उस ह्यूमन बीइंग की तरफ। ये फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं आप, ये फिलैंथ्रोपिस्ट
थॉट को अपने आप में हम में शेयर कर रहे हैं ये पोएम को कंपोज के थ्रू कि हम इंसान भी वैसे ही हैं उस डेफोडिल्स के तरह, जैसे वो डेफोडिल्स हमारे बीच बहुत कम टाइम के लिए होता है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लिटरली इसको जाना, अच्छे से इस मफहूम को भी समझा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पोएम, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट you have to comment on the comment box and like and share this video to your friends more and more so that they may get more benefit by watching it.